नमस्कार, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज हम वीआईपी विशेष में चर्चा करेंगे भारत में कुछ राज्यों में बढ़ती गर्मी को लेकर, जहां राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। आपको बता दें, भारत के कई राज्यों में इन दिनों प्रचंड गर्मी, देश के करीब 37 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। वहीं मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगी। अजय जी, इस बार मध्य प्रदेश में कैसा माहौल देखा जा रहा है गर्मी को लेकर? लोग क्या हिदायतें बरत रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? बात करें अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर आसपास जिले हैं, इस समय 45 डिग्री से ऊपर यहाँ पर गर्मी अपने चरम रूप सीमा को दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, यहाँ तक कि जो रोड पे चलने वाले जानवर है, उनके हाल भी बेहाल लगे पड़े। परंतु एक बात और सामने है कि जिस तरह से समाज सेवी है नगर में, इंदौर, उज्जैन जो भी है यहाँ पे, वो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है जिससे कि जो गर्मी का तापमान बढ़ रहा है उस तापमान में गिरावट आए। जी अजय जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से भोपाल में पुलिस की ओर से एक पहल देखने को मिली है, जहां उन्होंने राहगीरों के लिए तिरपाल की एक व्यवस्था करके रखी है, जहां पर राहगीर कुछ देर आराम कर सकते हैं, तिरपाल की छांव में रेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसे ही कुछ व्यवस्थाएं अन्य राज्यों में भी देखने को मिली है, अन्य जिलों में भी देखने को मिली है? बिल्कुल, जैसा कि हम आपको भी बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि जिस प्रकार इंदौर की अगर बात करते हैं और उज्जैन की बात करते हैं, तो उज्जैन आज सोमवार का दिन और महाकाल मंदिर पर बिल्कुल प्रचंड भीड़ रहती है। तो आज देखा गया है कि वहां पर भी कुछ भीड़ नहीं है, परंतु जिस तरह देखा जा रहा है कि जो समाज सेवी है वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से रेलवे स्टेशन हो, उज्जैन रेलवे स्टेशन हो, इंदौर का रेलवे स्टेशन हो, भोपाल रेलवे स्टेशन हो, बेरागढ़ रेलवे स्टेशन हो, वहां पर लोगों को पानी के लिए पानी की व्यवस्थाएं की गई है और उनकी प्यास बुझाने के लिए जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्थाएं भी की गई है, ताकि किसी को अगर पानी की लगे तो पानी के कारण उनकी समस्या में समाधान ना आए और उनकी व्यवस्था बनती रहे। जी अजय जी, जैसे कि बढ़ती गर्मी तो मौसम का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसे में जो लोगों की दिनचर्या है, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने काम पर निकलना ही पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो उन लोगों की तरफ से मौसम को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल है। अगर हम मॉल की बात करते हैं तो भोपाल का डीबी मॉल हो या इंदौर का ट्रेजर आइलैंड हो, पूरे तरीके से अभी मॉल खाली पड़े हैं। यदि उन मॉलों में अगर भीड़ भाड़ दिख भी रही है तो उन लोगों की दिख रही है जो अपने आप को गर्मी से बचाव करने के लिए वहां पर सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सहारा लेके मॉलों का उन्होंने अपने लिए इंतजाम किया है कि कहीं इधर उधर भटकते ना हुए, कहीं परेशान न होते हुए अपना टाइम वहां पर एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में अगर उज्जैन की बात करें या इंदौर, अभी राजगढ़ की बात करते तो राजगढ़ में कल का तापमान 46.8 रहा था। आज वो पारा बढ़ने की संभावना, तकरीबन 47 डिग्री आज मध्य प्रदेश में राजगढ़ पार करने की तरफ जा रहा है। वहीं अगर बात करते बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर के हाल भी बद से बदतर बने हुए 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक का मामला इस समय सामने आ रहा है मौसम विभाग के द्वारा। चाहूंगी अजय जी, मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई जिलों से ऐसी समस्याएं सामने आई हैं जहां पर कई कई दिन बिजली गुल रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात वास्तविक है कि जिस तरह अभी गर्मी का प्रकोप है और बिजली विभाग की अगर बात करते हैं तो मेंटेनेंस के नाम पर अभी पिछले कई इलाकों में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें लेकर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे के बाद कुछ अलग अलग इलाकों को लेकर अगर बात करते 1 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 7 बजे तक, इस प्रकार उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर बिजलियां बंद की थी, जिसको लेकर काफी अच्छा खासा विरोध भी हुआ था, जिसके विरोध को चलते हुए उन्होंने इसको स्थगित किया मेंटेनेंस को। और अगर हम बात करते हैं खंडवा इंदौर की, तो पिछले कल की अगर बात करते हैं तो कल वहां पर बारिश का दौर भी जारी था और कई इलाकों में बारिश भी हुई थी, जिससे वहां पर कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली थी। परंतु जैसे ये बारिश थमा, उसके बाद से पारा टेम्परेचर जितना होना था उससे अधिक 2 से 3 पॉइंट और बढ़ा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का भी खतरा सामने बना हुआ है।